हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहली अपडेट ये है एंड द सेकंड अपडेट इज कि नीट ने अपनी एक कमेटी गठित कर ली है जिसमें आपका जांच स्टार्ट हो चुका है। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सूचना हम प्रोवाइड कर देते हैं कि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले ये द हिंदू का न्यूज़पेपर का कटिंग है जो कि ऑथेंटिक होता है। आप यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रूव नीडेड इनटू नीट इरेगुलरिटीज। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज किया है एंड कंडेम भी किया है। द कांग्रेस ऑन फ्राइडे डिमांडेड अ हाई लेवल प्रोब अंडर द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन इनटू इरेगुलरिटीज इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में जो है एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए एंड उस पर जो है इरेगुलरिटीज़ की स्टडी करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारी गलती हुई है। एंड फिर वहाँ पर देखिए, फॉर मेडिकल कोर्सेज एंड एक्यूज द बीजेपी ऑफ चीटिंग यूथ एंड प्लेइंग विथ देयर फ्यूचर। तो ये अपना इनका मैटर है। ये सीधे सीधे बीजेपी को कंडेम्ड कर रहे हैं कि जो है यूथ के लिए आप जो है यहाँ पर उनके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। एंड बात भी सही है। वी डिमांड डेट हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो दैट आवर टैलेंटेड स्टूडेंट अपेयरिंग इन नीट एंड अदर एग्जाम्स गेट जस्टिस। इन्होंने कहा है कि हम डिमांड करते हैं एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा सुपरविजन यानी कि अंडर में सुप्रीम कोर्ट के, एंड जस्टिफाई कर सकेंगे हम कि नीट के जो क्लीन स्टूडेंट हैं वही सिर्फ एडमिशन यहाँ पा सकें। नेक्स्ट खबर जो है वो आपको देखकर खुशी भी होगा, थोड़ा सा गम भी होगा। यहाँ आप देखिए, निश्चित तौर पे ये खबर काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है और कहेंगे खुशी वाली भी खबर है। नीट एग्जाम न्यू अपडेट, नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने दिया बड़ा फैसला। देखिए डिटेल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्णय नीट के रिजल्ट के संबंध में, और ये आप देख सकते हैं जून 9 का है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्णय नीट के रिजल्ट के संबंध में अभी तक जारी नहीं हुआ है। हालांकि छात्रों के लिए यह अवस्था स्थिर नहीं होने के कारण चिंता का कारण बन रही है। आगे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि नीट के रिजल्ट की जांच के बीच चिंताजनक गतिविधियों के बाद शिक्षा विभाग ने ग्रेस मार्क्स के मामले में जांच के लिए एक 4 सदस्य कमेटी गठित की है। तो इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जाँच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी आपकी बैठ चुकी है। और यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कमेटी 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि ग्रेस मार्क्स का प्रदान करने से नतीजे या योग्यता मानदंडों में कोई परिणाम नहीं होगा। उन्होंने पेपर लीक के आरोप को सीधे सीधे खारिज किया है। यानी अभी भी एनटीए जो है वो इस बात को नकार रहा है कि पेपर लीक हुआ है। वो सिर्फ 1600 स्टूडेंट पर फोकस कर रहा है, जो स्टार्टिंग के 1600 स्टूडेंट हैं जिनको ग्रेस मार्क्स के हिसाब से दिया गया है, उन पर जो है उनकी नज़र है। आगे आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह एनटीए वाह। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सुबोध कुमार ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि यह समस्या केवल 1600 छात्रों को ही संबंधित करती है, जबकि पेपर में 23 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है। लेकिन यह मामला केवल 6 परीक्षा सेंटरों का है। कमेटी इन 1600 छात्रों के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स के टाइम लॉस की जांच करेगी। उसके बाद आवश्यकता होने पर उनका रिजल्ट संशोधित किया जा सकता है। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि स्टार्टिंग के जो हरियाणा के एक केंद्र से पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश के एक केंद्र से 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और कर्नाटक के एक ही केंद्र से 3 अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं, सबसे पहले तो उन पे जांच बैठने वाली है और उनका जो है रिजल्ट रिवाइज्ड भी कर सकता है यहाँ एनटीए। यहाँ आप देख सकते हैं रिजल्ट संशोधित भी किया जा सकता है, यानी कि टॉप 10 लिस्ट में आपको नए नाम भी देखने को अब मिल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि नीट रिजल्ट के बाद होने वाली एमबीबीएस और अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अगली कदम तक की सिफारिशें भी कमेटी के निर्णय पर ही निर्भर करेंगी। इसका मतलब है कि ना तो परीक्षा फिर से होगी और ना ही रिजल्ट दोबारा जारी होगा। ये लाइन हेडलाइन करने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ना तो परीक्षा दोबारा से कंडक्ट एनटीए कराने वाला है। जो भी ना सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई हैं वो सब बेफिजूल हैं। इनका कहने का सीधा शाब्दिक अर्थ ये है। एंड यहाँ पर दोबारा से कहा गया है कि रिजल्ट रिवाइज्ड नहीं होगा, सिर्फ टॉप के 1600 स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है जहाँ गड़बड़ी का मामला सामने आया है और रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ रीनीट होना चाहिए था। और नेक्स्ट अगर देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबोध कुमार ने बताया कि हमारी समिति ने टाइम लॉस के मामले पर विचार किया और सभी केंद्रों और सीसीटीवी विवरणों का ध्यान दिया। उन्हें पता चला कि कुछ केंद्रों में समय की बर्बादी हुई थी और छात्रों को उनके लिए मुआवजा देना चाहिए। समिति ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंकों में ग्रेस मार्क्स को बढ़ा दिया गया। कुछ छात्रों की चिंताएं उठी क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले हैं और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए हैं 718 और 719 में। सभी चीज़ों को सावधानीपूर्वक विशेष
विश्लेषण किया और परिणाम जारी किया है। इस समस्या ने केवल 6 केंद्रों को ही प्रभावित किया, जिससे केवल 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। अजीब बात है कि 1600 ही छात्र हैं, 24 लाख फॉर्म डाला गया, 24 लाख अपीयरेंस हुआ है और यहाँ सिर्फ 1600 की बात एनटीए कर रहा है। कुछ हजम नहीं हो रहा है ये बात। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप अभी भी चाहते हैं कि नीट हो, या आप चाहते हैं कि यहाँ पर रिवाइज्ड रिजल्ट रिलीज़ किया जाए और नए नाम हमको देखने को मिले टॉप के 10 लिस्ट में। हमारे चैनल यही कहता है कि दोबारा से नीट होना चाहिए, ताकि यहाँ पे उचित प्रमाण के रूप से दोबारा से यहाँ ज्वाइनिंग एडमिशन कराया जा सके। होप सो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको लगी होंगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड। चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।